एक बार क्लास के अंदर एंटर होने के बाद में फिर वापस बार बार अंदर बाहर नहीं होवे, इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि अब ये जो भी हो रहा है अब आपका रिकॉर्डिंग है, तो देखते हैं। ये एक ट्रायल के तौर पर है कि किस तरीके से रिकॉर्ड होता है। अपन ये पहला जो चैप्टर है वो कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कैसी संख्याएं होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती है, कहाँ से संख्याओं की शुरुआत हुई, वो इसके अंदर सारा पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है जो काउंटिंग के काम में आती है, गिनने के काम में आती है, प्रकृति से मिली है। यानी ये कहीं से वास्तव में कोई इनका कोई आविष्कार कोई वैज्ञानिकों ने नहीं किया, गणितज्ञों ने नहीं किया। प्राकृत संख्याएं बिल्कुल प्रकृति से मनुष्य ने अपना आप सीखा। जब वो समाज में रहना सीखा तब उसने ये चीजें सीख ली, गिनने की चीजें उसने सीख ली। अब देखिए प्राकृत संख्या होती है वो एक से शुरू होती है, दो तीन चार और डैश डैश डैश, ये ऐसे ये होती है प्राकृत संख्या जो गिनने के काम में आती है और प्रकृति से सीखी गई, इसलिए इसका नाम प्राकृत संख्या दिया गया। उसके बाद में इन संख्याओं के अंदर एक जीरो को भी शामिल किया। जीरो ऐसे ही शामिल नहीं हो गया, जैसे मनुष्य को जोड़ का ज्ञान था कि एक में एक जोड़ा दो हो गया, दो में एक जोड़ा तीन हो गया, तीन में एक जोड़ा चार हो गया, इस तरीके से मिल गया। लेकिन जब मनुष्य को घटाने का भी ज्ञान हुआ तब क्या हुआ कि जैसे तीन में से दो गया तो एक आएगा, दो में से एक गया तो एक आएगा, एक में से एक गया तो क्या आएगा, तो एक में से एक गया तो क्या आएगा ये उस समय तक पता नहीं था। लेकिन ये आर्यभट्ट ने बताया कि अगर एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आएगा। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और भारतीय गणितज्ञ, और उन्होंने इस जीरो को इसमें शामिल कर दिया। एक दो तीन चार जो प्राकृत संख्या थी इसमें जीरो को शामिल कर दिया और उन्होंने कहा कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब उन्होंने कहा कि अब संख्याएं पूरी हो गई है, अब किसी भी तरीके से संख्याएं पीछे नहीं रही है। ठीक है ना, किसी भी तरीके से संख्याएं पीछे नहीं रही है, पूरी हो गई है, अब इसके बाद में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गणितज्ञ वैज्ञानिक जो भी होते हैं वो आगे अपनी सोच को बढ़ाए हुए रखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें से भी घटाएंगे तो और क्या आएगा, जैसे जीरो में से ये घटाएंगे। तब फिर ये पता चला कि इस तरह की संख्या को माइनस की संख्या कहते हैं, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो। ठीक है ना, इसको भी उन्होंने शामिल कर दिया ऐसे। और फिर कहा कि ये जो संख्या है माइनस के आगे ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब अब इसके बाद में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब जोड़ बाकी के आगे जब इंसान को ज्ञान हुआ कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो बटे में भी लिख सकते हैं, तो उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा गया। परिमेय संख्या यानी एक अंक को ऊपर लिख दिया, एक अंक को नीचे लिख दिया, तो इस तरह की जो संख्याएं बनेगी उसको परिमेय संख्याएं कहा गया। और उन्होंने कहा कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी ये जो नीचे लिखा गया हर, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, और इसका नाम दिया गया परिमेय संख्या। तो ये बटे की संख्या है। और पी और क्यू क्या है, पी और क्यू पूर्णांक है, पी व क्यू पूर्णांक है। तो पूर्णांक का मतलब है कि ये एक दो तीन चार माइनस और प्लस में कुछ भी हो सकता है। यानी परिमेय संख्याएं किस तरह की होगी, यानी तीन बटा दो ये परिमेय है, आपने लिख दिया पांच बटे सात ये परिमेय संख्या है। अब अगर आप मान लीजिए इसके अंदर सिर्फ तीन लिखते हैं तो ये भी परिमेय है। अब आप कहेंगे साहब ये परिमेय कैसे हुआ, बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक है, इसलिए ये परिमेय है। तो कोई भी जैसे जीरो है ये भी परिमेय है। अब आप कहेंगे ये कैसे है, क्योंकि आप जीरो को ऐसे लिख सकते हैं जीरो बटा एक, तो ये भी परिमेय है। फिर इसके बाद में जब वर्गमूल का ज्ञान हुआ तो अंडर रूट की संख्याएं लिखनी शुरू की गई और उनको कहा गया अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर ऐसे लिखी गई, अंडर रूट तीन, अंडर रूट दो, यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं था।
यानी ऐसे नहीं है कि आपने 4 लिख दिया अंडर रूट में, ये नहीं है, ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि इस 4 का वर्गमूल है वो 2 होता है। जब 2 होता है तो ये परिमेय हो गई। यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है मालूम, वो अपरिमेय संख्याएं कही गई। इसके बाद में 6 नंबर पर जो देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं जो कि हमारा चैप्टर है और हमारे ये कोर्स में है। अब वास्तविक संख्याएं किसे कही गई? ये कोई नई संख्या नहीं है। इस परिमेय और अपरिमेय को मिला करके एक नया नाम दिया गया, जिसको कहा गया वास्तविक संख्या। परिमेय व अपरिमेय, अपरिमेय इन दोनों को मिला करके एक नया नाम दे दिया गया, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये इस तरीके से आप पहले की कक्षाओं में भी इनको पढ़े हुए। इस तरीके से संख्याओं का विकास हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ। और ये है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कोई अलग से संख्या नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखना। ये अलग से संख्या नहीं है, बिल्कुल ही किसी भी तरह की अलग से संख्या नहीं है। ये वास्तव परिमेय और अपरिमेय को मिला करके एक नया नाम दिया गया है। मैं कई बार इसका उदाहरण भी देता हूं कि कक्षा के अंदर गर्ल्स भी होती है, बॉयज भी होते हैं, और इनको एक नया नाम दे देते हैं, तो वो नया नाम हो जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कहते हैं तो कोई कुछ नया नहीं आता है, वही बॉयज और गर्ल्स ही होती है। तो अब आपको इसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप इसमें पूछ सकते हैं कि साहब देखिए मुझे इसके अंदर ये डाउट है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।